नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की श्रृंखला में सत्र 351 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा अपनी पुस्तकों में सरलतम रूप में व्यक्त किया गया है, उसे यहाँ भक्तों के संग में श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन, अनुवाद और भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के तात्पर्यपूर्ण बिंदुओं द्वारा हम सभी यहाँ पर मनन करने का प्रयास करते हैं। जिनके पास पुस्तक है उनसे मेरा अनुरोध रहेगा, आप पुस्तकों का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए श्लोक यहाँ स्क्रीन पर प्रस्तुत किए जाएंगे, तो अपनी सुविधा के अनुसार आप वाचन कर सकते हैं। सत्रों के इस क्रम में हम सभी स्कंद 6 अध्याय 15 नारद मुनि और अंगिरा का चित्रकेतु को उपदेश, इसमें 28 श्लोक है, उसे आज के सत्र में श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात स्कंद 6 से समग्र श्लोकों की संख्या 639 और पूरे श्रीमद् भागवतम से अब तक श्रवण पठन किए गए कुल श्लोकों की संख्या 5,359 हो जाएगी। अध्याय 15 के श्लोकों को यहाँ पर विषय वस्तु के साथ प्रस्तुत करने पर हम देख सकते हैं कि प्रथम 1 से लेकर 8 तक के श्लोकों में नारद और अंगिरा का राजा चित्रकेतु को निर्देश है। 9 से 16 तक चित्रकेतु द्वारा नारद और अंगिरा का प्रशस्ति गान और ज्ञान प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, और श्लोक संख्या 17 से 28 तक नारद और अंगिरा द्वारा चित्रकेतु को परम ज्ञान दिया गया है। यहाँ महत्व की बात यह है कि चित्रकेतु का प्रसंग जो अध्याय 14 से आरंभ होता है, अध्याय 17 तक जाएगा करीब, वहां पर अंगिरा द्वारा चित्रकेतु को ये परम ज्ञान जो इस अध्याय में दिया जाएगा वो पहले भी दिया जा सकता था, पर जब तक जीव वास्तविक और व्यवहारिक जगत में अनुभव को सापेक्षिक रूप में, सापेक्षिक का अर्थ हुआ स्वयं के अनुभव से, अन्यों को ये कष्ट मिला या अन्यों को ये सुख मिला, इससे हमारा जीवन आसान या कठिन नहीं होता प्राय। पर जब तक हम स्वयं उस अनुभव से नहीं जाते, तब तक किसी ज्ञान की बात को विषय वस्तु की उपलब्धता के अनुसार सरलता से समझाना भी गुरु आचार्य मनीषी विद्वान जनों के लिए संभव नहीं होता। तो अंगिरा और नारद मुनि यहाँ इस अध्याय विशेष में इस विषय को इसलिए प्रस्तुत करेंगे क्योंकि यदि हमें स्मरण हो तो पहले पुत्र शोक से विह्वल, पुत्र ना होने के शोक से विह्वल राजा चित्रकेतु पुत्र होने के पश्चात अपने ही परिवारी जनों के षड्यंत्र के चक्र में विष देकर मारे गए शिशु के शोक में विह्वल हैं। तो जीवन में भगवत गीता का ज्ञान जो श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता यथारूप में व्यक्त किया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से प्राणी मात्र को बता रहे हैं 3 तरह के ताप, 4 तरह के कष्ट हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि और आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक। इससे इस जगत में जन्म लेने वाला कोई भी जीव अछूता नहीं रहता। तो आरंभ करेंगे मंगलाचरण के पश्चात एक एक श्लोक को आज के अध्याय विशेष के अनुसार वाचन करते हुए। तो मंगलाचरण में ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां त्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं
यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 351 में हम सभी स्कंद 6 अध्याय 15, जिसका नाम है नारद मुनि तथा अंगिरा का चित्रकेतु को उपदेश, जिसमें 28 श्लोक है, हम लोग आज के सत्र में आरंभ करने जा रहे हैं। स्कंद 6 अध्याय 15 श्लोक संख्या 1। श्री शुक उवाच उचेतुर्मृतकोपान्ते पतितं मृतकोपमं शोकाभिभूतं राजानं बोधयन्तौ सदुक्तिभिः। श्री सुखदेव गोस्वामी बोले, राजा जब राजा चित्रकेतु शोकग्रस्त होकर अपने पुत्र के शव के निकट पड़े मृत प्राय हुए थे, तो नारद तथा अंगिरा नामक दो महर्षियों ने उन्हें आध्यात्मिक चेतना के संबंध में इस प्रकार उपदेश दिया। तो श्लोक संख्या 1 से लेकर 8 तक नारद और अंगिरा का राजा चित्रकेतु को देश निर्देश, ज्ञान परक बिंदुओं को प्रस्तुत करने का ये क्रम इस प्रकार यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी द्वारा परीक्षित महाराज के लिए व्यक्त किया गया है। श्लोक संख्या 2 में कोयम स्यात् तव राजेंद्र भवान्यम अनुशोचति त्वं चास्य कतमः सृष्टो पुरेदानी मत परम। हे राजन, जिस शव के लिए तुम लोग शोक कर रहे हो, उसका तुमसे और तुम्हारा उसके साथ क्या संबंध है? तुम कह सकते हो कि इस समय तुम पिता हो और वह पुत्र है, किंतु क्या तुम सोचते हो कि यह संबंध पहले भी था? क्या सचमुच अब भी यह संबंध है? क्या यह भविष्य में भी बना रहेगा? तो हम सभी को स्मरण है कि राजा चित्रकेतु अपने पुत्र की असमय मृत्यु से शोक से विह्वल है, और अंगिरा और नारद मुनि यहाँ उपस्थित होकर चित्रकेतु के माध्यम से प्राणी मात्र को, व्यवहारिक दृष्टि में हमें ये कठिन विषय लग सकता है, क्योंकि मनुष्य जब शोकाकुल है उस समय इस प्रकार की बातें व्यवहारोचित नहीं लगती हैं। पर राजा चित्रकेतु यहाँ पर सामान्य व्यक्ति के रूप में नहीं है, यहाँ वो निमित्त रूप में है। इस विषय का सम्यक ज्ञान जब अनुकूल परिस्थितियां हो मनुष्य के जीवन में, तब श्रवण करने के लिए, जिससे जब मनोनुकूल परिस्थितियां ना हो, विषम परिस्थितियां हो, तब जीव उस पर कैसे विचार कर सकता है। तो जीवन और मृत्यु हर मनुष्य के जीवन में किसी न किसी रूप में, संबंधी के रूप में, परिजन के रूप में, स्वयं के रूप में, किसी प्रिय के रूप में अवश्य आती ही रहती है। पर हर किसी का उल्लेख श्रीमद् भागवतम में नहीं है। तो ये राजा चित्रकेतु चुने हुए उन निमित्त पात्रों में है, जिनके माध्यम से अंगिरा मुनि और नारद मुनि इस विषय को, प्राणी मात्र को सूचित करने के लिए यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो नारद मुनि और अंगिरा मुनि ने जो वास्तव में हम सभी मोहग्रस्त बद्ध जीवों के लिए आध्यात्मिक उपदेश है, उसको यहाँ पर प्रस्तुत किया है। संसार अस्थाई है, हम सभी हर दिन श्रवण करते हैं, पर जब तक उस अस्थायित्व का अनुभव हमें नहीं होता, तब तक वो हमें किसी न किसी रूप में प्रभावित तो करता है, पर हमारे इस ज्ञान को अंतःस्थल से प्रकाशित नहीं करता। हम सभी अपने पूर्व कर्मों के कारण यहाँ आते हैं, शरीर धारण करते हैं, समाज, मैत्री, प्रेम, राष्ट्रीयता, जन समूह के रूप में अस्थायी संबंधों की सृष्टि करते हैं। जड़ शरीर के रूप में हम इस भौगोलिक खंड के
किस क्षेत्र में पैदा होते हैं, इस पर वास्तव में जन्म लेने के पश्चात हमारा अधिकार नहीं है, हम इसे बदल नहीं सकते और इस शरीर के साथ ये समाप्त भी हो जाते हैं। तो वर्तमान संबंध में जो प्रतीत हो रहा है वो शायद भूतकाल में नहीं रहा और वो शायद भविष्य में भी नहीं रहेगा। नारद मुनि और अंगिरा चित्रकेतु का ध्यान इसी ओर इंगित करने का प्रयास कर रहे हैं। यथा प्रयान्ति संयान्ति स्रोतो वेगेन बालुका संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिना। हे राजन, जिस प्रकार बालू के छोटे छोटे कण लहरों के वेग से कभी एक दूसरे के निकट आते हैं और कभी विलग हो जाते हैं, उसी प्रकार से देहधारी जीवात्माएं काल के वेग से कभी मिलती हैं तो कभी बिछुड़ जाती हैं। हमारे गीता प्रेस के जो पत्रिका है, कल्याण पत्रिका, उसमें बहुत पहले ये आर्टिकल, ये लेख निकला था और इसमें यही कहा था कि ये स्थान एक रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की तरह है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के यात्री कुछ समय तक अपनी अपनी ट्रेन की प्रतीक्षा करते हैं और उनमें स्वाभाविक रूप से कई बार मैत्री संबंध हो जाते हैं और वार्तालाप आगे बढ़ता है। पर वर्तमान की वो परिस्थिति जब जिसकी ट्रेन आती है उसको उसके गंतव्य पर जाने से नहीं रोक सकती। तो बिल्कुल अ, व्यवहारिक रूप का ये उदाहरण आध्यात्मिक संदर्भ में इस प्रकार यहाँ नारद मुनि और अंगिरा मुनि द्वारा व्यक्त किया गया है कि ये जो देहात्म बुद्धि है हमारी, हम इससे सब कुछ यहाँ पर जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और उसी के अनुसार उत्तरदायित्व अलग विषय है, आसक्ति अलग विषय है। भगवत गीता में भगवान अर्जुन को कहते हैं, युद्ध करने के लिए युद्ध करो, क्योंकि गुण कर्म और स्वभाव से ये तुम्हारी योग्यता है और ये तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया गया है। उसी प्रकार मानवीय संबंधों में पिता माता के रूप में, संतान के रूप में, अधिकारी के रूप में, सेवक के रूप में, व्यापारी के रूप में, शिक्षार्थी विद्यार्थी के रूप में हमारा जो उत्तरदायित्व है वो हमें निश्चित रूप से करना है। उसमें आसक्ति लेकर, उसमें अपना व्यक्तिगत स्वार्थ, दूसरों का अहित करने के लिए लेकर, इस प्रकार के मनोभाव हमें सत, रज और तम प्रकृति के 3 गुणों के इन व्यवहारिक बंधन से बांधते हैं। तो भौतिक देह है, देह के भीतर आत्मा है, इसका सतत स्मरण रहना आत्मज्ञान कहा जाता है। जब सांसारिक मोहवश होकर व्यक्ति देह को ही आत्मा मान लेता है, तब वह वास्तव में चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि तब संयोग और वियोग दोनों ही अवसरों पर जीव अपने आप को उद्वेगों से भरा हुआ पाता है। भावों के इस क्रम में जीव प्रकृति के बंधन में बंधता चला जाता है। तो आध्यात्मिक उन्नति करना इस शरीर का परम धर्म है, इस जीवन का उद्देश्य है। 84 लाख योनियों के जन्म जन्मांतर की श्रेणी में मनुष्य जन्म पाना विरला बात है और उसमें भी सत्संग करना अत्यंत विरली बात है। तो यहाँ पर इसी विषय को प्रस्तुत करने का प्रयास है और उदाहरण दिए जा रहे हैं जैसे बालू के कण। आगे श्लोक संख्या 5 में 4 में यथा धानासु वैधाना भवन्ति न भवन्ति च एवं भूतानि भूतेषु चोदितानि मायया। जब बीजों को धरती में बोया जाता है तो वे कभी तो उगते हैं और कभी नहीं उगते। कभी कभी धरती उपजाऊ नहीं रहती, जिससे बीजों का बोना निरर्थक हो जाता है। इसी प्रकार परमात्मा की शक्ति से बाध्य होने पर भावी पिता को कभी संतान की प्राप्ति होती है तो कभी गर्भ ही नहीं रहता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह माता पिता जैसे बनावटी संबंध के लिए शोक ना करे, क्योंकि अंततः इसका नियंत्रण परमेश्वर के हाथों में रहता है। तो यदि हम व्यवहारिक रूप से देखें तो राजा चित्रकेतु के भाग्य में संतान नहीं थी प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार। अंगिरा मुनि ने उपस्थित होकर उनको ये अहेतुकी की कृपा दी थी, क्योंकि बिल्कुल 2 सत्र पहले हम सभी ने श्रवण किया कि सैकड़ों स्त्रियों से, हजारों स्त्रियों से विवाह किया था और उनमें से एक के साथ भी संतान का लाभ उनको नहीं प्राप्त हो पाया। तो जब राजा ने विनय की थी अंगिरा ऋषि से, तब अंगिरा ऋषि ने आशीर्वाद से, माया के अनुग्रह से एक पुत्र प्रदान किया। पर क्योंकि भाग्य में नहीं है,
इसलिए अंगिरा ऋषि ने उन्हें स्पष्ट किया था कि ये आपके हर्ष और शोक का कारण बनेगा। तो प्रारब्ध की विधाता की इच्छा के अनुसार चित्रकेतु को संतान ना होने के इस क्रम में श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं कि इस व्यवस्था मात्र को स्वीकार न करने के कारण, शरीर से इतने अधिक आसक्ति होने के कारण, अतिरिक्त उपाय विधाता की इच्छा को यथावत न मानने के कारण, अपनी उद्विग्नता में फंसे हुए चित्रकेतु स्वयं के इस शोक का कारण थे। भक्ति रसामृत सिंधु के श्लोक का वर्णन करते हुए यहाँ श्रील प्रभुपाद कहते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि सकाम कर्म अथवा मानसिक उहापोह से जनित ज्ञान द्वारा भौतिक लाभ प्राप्ति की इच्छा बिना अनुकूल भाव से भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा करे। यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। तो ऐसी हजार योजनाएं कभी नहीं बनानी चाहिए जिससे हमें अंततः उद्विग्न होना पड़े। हमें प्रत्येक उस योजना में अपनी कार्यविधि को प्रस्तुत करना चाहिए जो निमित्त बनने के इस क्रम में हमारे समक्ष आ गई हो। अपने गुण कर्म और स्वभाव के द्वारा उसको पालन करने के लिए, वहन करने के लिए हमें प्रस्तुत रहना चाहिए। पर जो हमें अधिकाधिक कर्म बंधन में बांधे, ऐसी योजनाओं से अपने आप को विलग रखना चाहिए। श्लोक संख्या 5 में वयम च त्वं च य चेमे तुल्यकालाश्चराचरा जन्म मृत्यो यथा पश्चात् प्रांगनेवम अधुनापि भो। हे राजन, तुम तथा हम अर्थात तुम्हारे परामर्शदाता पंथ पत्नियां एवं मंत्री और समस्त संपूर्ण जगत में इस समय जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं, वे सभी क्षण भंग। यह स्थिति न तो हमारे जन्म के पूर्व थी और न हमारी मृत्यु के पश्चात रहेगी। अतः इस समय हमारी स्थिति क्षणिक है, यद्यपि वह मिथ्या नहीं है। तो यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं अंगिरा मुनि और नारद मुनि उपस्थित होकर, जो कोई भी हमें इस समय हमारे इस शरीर संबंध के रूप में अधिकारी, पदाधिकारी, अ, मित्र, संबंधी, परिवारी जन लग रहा है, वह न हमारे जन्म के पूर्व की स्थिति थी हमारे साथ, न इस जन्म के बाद रहेगी। तो ये क्षणिक, अस्थाई है, मिथ्या नहीं है। मिथ्या इस संदर्भ में नहीं है क्योंकि इनके साथ हम जैसा व्यवहार करेंगे, ये हमारे साथ जैसा व्यवहार करेंगे, वो हमारे आगे के प्रारब्ध का निर्माण कर रहा है। तो इस अर्थ में ये मिथ्या नहीं है। अस्थाई इसलिए है क्योंकि ये इस शरीर से जुड़ा हुआ है और इस शरीर के साथ ही नष्ट हो जाएगा। आगे कहते हैं, भूते भूतानि भूतेषु सृज्यत्यवति हन्ति च आत्मसृष्टे अश्वतन्त्रे अनपेक्षोऽपि बालवत् भूते भूतानि भूतिश सृजति अवति हन्ति च आत्मसृष्टे अश्वतन्त्रे अनपेक्ष अपि बालवत्। सबों के स्वामी तथा प्रत्येक वस्तु के मालिक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान निश्चय ही क्षणिक दृश्य जगत में तनिक भी रुचि नहीं रखते। तो भी सबों के स्वामी तथा प्रत्येक वस्तु के मालिक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान निश्चय ही क्षणिक दृश्य जगत में तनिक भी रुचि नहीं रखते। तो भी जिस प्रकार समुद्र के किनारे पर बैठा हुआ बालक अनचाही किसी न किसी वस्तु को बनाता रहता है, उसी प्रकार से भगवान प्रत्येक वस्तु को अपने वश में रखते हुए सृजन, पालन तथा संहार का कार्य करते हैं। वे पिता से पुत्र बना उत्पन्न कराकर सृष्टि करते हैं, प्रजा के कल्याण हेतु सरकार या राजा नियुक्त करके पालन करते हैं तथा सर्प जैसे माध्यमों से संहार करते हैं। सृजन, पालन तथा संहार कर्ता माध्यमों की कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं होती, किंतु माया के सम्मोहन से वे अपने को कर्ता, पालक तथा संहारक मान लेते हैं।
भगवत गीता में भी भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं, जहाँ वो अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं, भगवान कहते हैं कि जब मुझे किसी को कष्ट देना होता है तो मैं ही भूत प्रेत पिशाच असुरगण बन जाता हूँ। तो भय का स्रोत भगवान है और निर्भयता भी भगवान के चरणारविंद से उद्गम होती है। तो दोनों ही परिस्थितियों में अनुकूल, प्रतिकूल, सृजन, संहार, समस्त कारणों के कारण स्वयं भगवान है, कर्ता भगवान है, कारण भगवान है और कराने के लिए जो माध्यम है वो भगवान है। तो साधक, साध्य और साधन तीनों भगवान है। इसमें किसी को कोई संशय नहीं हो सकता। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 27 का उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कह रहे हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। प्रकृति के 3 गुणों से भ्रमित होकर मोहग्रस्त जीवात्मा अपने को ही कर्ता मान बैठता है, जबकि समस्त कर्म वास्तव में प्रकृति द्वारा संपादित हो रहे हैं। तो ये सारे निर्देश श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि परमेश्वर ने श्रीमद् भगवत गीता में वो सारे निर्देश दे रखे हैं जिसके तदनुसार जीव को कर्म करना चाहिए। ईश्वर ने किसी को सृजन के लिए, किसी को पालन के रूप में पालन करने के लिए, किसी को संहार कार्यों के लिए नियुक्त कर रखा है और ईश्वर से परामर्श लेकर उसी के अनुसार कार्य करने की जो विधा है वही शास्त्र अनुकूल है। तब प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट रहेगा और कोई अव्यवस्था नहीं फैलेगी। तो यहाँ पर चित्रकेतु का जो शोक है पुत्र के लिए, उसका उपयोग इन दो महान ऋषियों द्वारा प्राणी मात्र को यह संदेश प्रसारित करने के लिए किया जा रहा है। देहे न देहिनो राजन देहाद देहो जायते बीजा देव यथा बीजम देयर्थ इव शाश्वत। हे राजन, जिस प्रकार एक बीज से दूसरा बीज उत्पन्न होता है उसी प्रकार एक शरीर पिता के शरीर द्वारा अन्य माता के शरीर के माध्यम से एक तीसरा पुत्र का शरीर उत्पन्न होता है। जैसे भौतिक शरीर के तत्व नित्य हैं, वैसे ही इन भौतिक तत्वों से प्रकट होने वाले जीवात्मा भी नित्य है। तो भौतिक शरीर में जो तत्व है वो नित्य है, भौतिक शरीर नश्वर है, भौतिक शरीर अनित्य है, पर जो तत्व है क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। तत्व पहले भी थे और तत्व आगे भी रहेंगे रासायनिक प्रक्रियाओं के रूप में। उनमें महत तत्व के रूप में भगवान की कृपा दृष्टि जब प्रवेश करती है तब संरचना सृष्टि का निर्माण होता है। तो दो प्रकार की जो शक्तियां भगवत गीता में परा और अपरा के रूप में बताई गई है, परा उत्कृष्ट कही गई है, अपरा निकृष्ट कही गई है। तो 5 जो स्थूल तत्व है, 3 सूक्ष्म तत्व हैं, ये सब अपरा प्रकृति में आते हैं और परा प्रकृति में वास्तव में स्वयं आत्म तत्व। तो जो 8 तत्व है उनका ये 2 वर्गीकरण परा और अपरा के रूप में है। अपरा में हमारे पास अ, पंच भौतिक और 3 मन बुद्धि अहंकार। और जब परा की बात करते हैं तो वास्तव में वो जीवात्मा परमेश्वर की सृष्टि के रूप में उत्पन्न होती है। तो तत्व यही रह जाने वाले हैं। भगवान जब सृष्टि का निलय विलय करेंगे तब वो तत्व उन्हीं के उद्गम और निर्गम के साथ उपस्थित और अनुपस्थित होते हैं, पर वो स्थायी हैं, सदा शाश्वत रूप से। अंगिरा मुनि चित्रकेतु को इसका उपदेश दे रहे हैं। श्लोक संख्या 8 में देह देही विभागो यम अविवेक कृत पुरा जाति व्यक्ति विभागो यम यथा वस्तुनि कल्पित। राष्ट्रीयता तथा व्यक्तिगत सत्ता जैसे सामान्य तथा विशिष्ट विशिष्ट विभाजन उन व्यक्तियों की कल्पनाएं हैं जो उन्नत ज्ञानी नहीं है। इसी श्रीमद् भागवतम में हमने प्रियव्रत महाराज के द्वारा भूमि के 7 खंडों को होते 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 हुए देखा। स्कंद 5 में हम सभी ने जम्बूद्वीप से क्रम में बढ़ते हुए एक सागर, उसके पश्चात एक खंड, एक सागर, उसके पश्चात एक खंड, उसके पश्चात ऊपर का आलोक लोक, उसके पश्चात हमने इस सृष्टि के क्रम विकास ब्रह्मांड के
विभिन्न विभाजनों को देखा, ग्रहों, नक्षत्रों की को कल्पनाओं में नहीं, उनकी वास्तविक स्थिति के द्वारा देखा। और इसलिए आचार्य कहते हैं कि ये जो राष्ट्रीयता और व्यक्तिगत सत्ता जैसे विभाजन हैं, ये वास्तव में उनकी कल्पनाएँ हैं जो आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत उन्नत नहीं है। क्योंकि हम किस भूमि, किस क्षेत्र में जन्म लेंगे, ये हमारे अधिकार में नहीं है। हमारे पूर्ववर्ती कर्मों के संयोगों से हमें भूमि विशेष पर जन्म मिलता है इस जगत में। और उसके पश्चात सत्ता या शासन का क्रम प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होते हुए समुदाय, समाज, प्रजाति, राष्ट्रीयता इन विभिन्न विभागों में जाते हुए हमें शरीर के उस स्थान विशेष में उपस्थित होने के अनुसार नियम वहन करने के लिए कहता है। तो जैसे उदाहरण के लिए कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर यदि आपने एक बार प्रवेश कर लिया तो कुछ अन्य देशों में प्रवेश करने के लिए जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे, तो आपकी विशेष जाँच-पड़ताल होगी। क्यों? क्योंकि भूतकाल में आप कुछ विशेष देशों से भ्रमण करके आ चुके हैं। इसी प्रकार कुछ ऐसे देश हैं, जहाँ का वीज़ा यदि आपके पास है, आप वहाँ का पासपोर्ट आपके पास है, तो पूरे जगत में आपके लिए किसी भी देश में जाना बहुत ही सरल है। क्योंकि अगर उस देश विशेष ने आपको वीज़ा दिया है, तो इसका अर्थ है कि आप इस भौतिक जगत के विभाजन के अनुसार बहुत ही उच्च क्षेत्र से, सम्मानित क्षेत्र से आ रहे हैं। तो ये विभाजन प्रकृतिजन्य है, पक्षियों को, पौधों को और पशुओं को गमन करने के लिए अब कुछ नियम उनके लिए भी आने लगे हैं। पर सरलतम रूप में हम सभी समझ सकते हैं कि यहाँ पर आचार्य जो बिंदु चित्रकेतु को स्पष्ट करना चाह रहे हैं, वो ये कि कौन से शरीर में, किस स्थान पर जीव जन्म लेगा और मृत्यु के पश्चात उसकी क्या गति होगी, ये केवल और केवल जीव की इच्छा विशेष पर निर्भर नहीं है, उसके कर्मों, प्रारब्धों और अन्य तत्वों के इन संयोगों पर निर्भर करता है। तो मृत्यु के समय हम शरीर छोड़ते समय कौन-सा भाव रखते हैं, वैसा अगला शरीर मिलता है और उस शरीर में हम रहकर किस प्रकार का कार्य करते हैं, ये हमारे उस समय के संग पर निर्भर करता है। पर दोनों ही परिस्थितियों में हम जिनके साथ इस जन्म में आए हैं, उन सभी को लेकर अगले जन्म में इसी प्रकार आनंद भोगते रहे या इसी शरीर में अनंत काल तक आनंद भोगते रहेंगे, यह संभव नहीं है। और इस एक पंक्ति का ज्ञान समझाने के लिए चित्रकेतु को दोनों ऋषियों द्वारा इन विभिन्न प्रकार के उदाहरणों का प्रयोग किया गया है। आगे श्लोक संख्या 9 से लेकर 16 तक चित्रकेतु द्वारा नारद और अंगिरा का प्रशस्ति गान और ज्ञान प्रदान करने का अनुरोध है। सरल बिंदु है, जहाँ भी आपको कोई कठिनाई लगे, कोई असहमति लगे, आप अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में या व्यक्तिगत रूप से आप जहाँ भी जुड़े हैं, वहाँ पर सूचित कर सकते हैं। श्लोक संख्या 9 में श्रीशुकुवाच एवम् आश्वासितो राजा चित्रकेतु द्विजोक्तिभिः विमृज्य पाणिना वक्त्रम् आधिम्लानम् अभाषत। श्री सुखदेव गोस्वामी आगे बोले, नारद तथा अंगिरा द्वारा इस प्रकार समझाए बुझाए जाने पर राजा चित्रकेतु को ज्ञान के कारण आशा बंधी। राजा अपने हाथ से अपना मुरझाया मुखमंडल पोंछते हुए कहने लगा, तो शब्द ब्रह्म है और जिस प्रकार के शब्दों का, जिस प्रकार के भावों का हम अपने आसपास निरूपण होते हुए देखते हैं, हमारे विचार, हमारी जीवन, हमारी कार्यशैली वैसी ही बनती जाती है। यहाँ पर राजा को ज्ञान परक, मूल्य परक, विद्वत्ता परक शब्दों को सुनकर जीवन के उच्चतर उद्देश्यों के प्रति आस जगी। राजा कहते हैं, श्री राजोवाच कौयुवां ज्ञान संपन्नो महिष्ठो च महीयसाम् अवधूतेन वेशेन गूढ़ाविह समागतो। राजा चित्रकेतु ने कहा, आप दोनों अपनी पहचान को छुपाए हुए अवधूत वेश में यहाँ आए हैं, किंतु मैं देख रहा हूँ कि सभी पुरुषों में आप दोनों परम ज्ञानवान हैं। आप सब कुछ जानते हैं, अतः समस्त महापुरुषों से भी आप महान हैं। तो नारद और अंगिरा को अवधूत के वेश में यहाँ पर उपस्थिति के संबंध में चित्रकेतु द्वारा कहे गए इन वचनों को आगे बढ़ाते हुए वे कहते हैं,
चरन्ति ह्यवनो कामं ब्राह्मणा भगवत्प्रिया मादृशां ग्राम्यबुद्धीनां बोधायोन्मत्तलिङ्गिनाम्। श्री कृष्ण के सर्वाधिक प्रिय सेवक ब्राह्मण जन जो वैष्णव पद को प्राप्त हैं, कभी-कभी अवधूतों जैसा वेश बना लेते हैं और हम जैसे भौतिकतावादियों को जो इंद्रिय तृप्ति में सदैव आसक्त रहते हैं, लाभ पहुंचाने एवं उनकी अविद्या को दूर करने के लिए अपनी इच्छा अनुसार भूमंडल पर विचरण करते रहते हैं। आचार्य कहते हैं जहाँ भगवत कथा होती है, घर के किसी एक कोने में हो रही हो, किसी बड़े विशाल पंडाल में हो रही है, किसी मंदिर में, किसी समारोह में, किसी आयोजन में हो रही है, जहाँ भी भगवत कथा होती है, वहाँ भगवान के सेवक वैष्णव पद प्राप्त व्यक्ति अपने आप को ऐसे छद्म वेश में उपस्थित रखते हैं जिससे कथा श्रवण करने के उनके क्रम में व्यवधान न हो। और अनेक अनेक ऐसे उदाहरण हैं। महादेव के लिए सदैव कहा जाता है वो हर राम कथा में उपस्थित होते हैं, हर कृष्ण कथा में उपस्थित होते हैं। भगवान को सुनने की महादेव और जगन्नाथ और विश्वनाथ में एक दूसरे की कीर्ति गान को एक दूसरे के प्रति, क्योंकि दोनों एक ही स्वरूप के विस्तार हैं, भिन्न क्रियाओं के संपादन करने के लिए। तो समस्त प्रकार की अविद्या दूर करने के लिए इच्छा अनुसार भ्रमण भूमंडल पर भ्रमण करते हुए ब्राह्मण जन सेवक वैष्णव पद प्राप्त मनीषी अवधूतों का वेश बनाकर ताकि अन्यों का ध्यान उनकी ओर ना जाए, कथा सुनने के लिए स्वयं को प्रस्तुत रखते हैं। आगे कहते हैं, तो चित्रकेतु इस ज्ञान से परिचित है कि इस प्रकार की बातें कहने वाला कोई भौतिकता से ग्रसित व्यक्ति नहीं हो सकता। निश्चित रूप से उसमें उच्चतर आध्यात्मिक मूल्यों का समावेश है। आगे कहते हैं, कुमारो नारद रिभु अंगिरा देवलो असित अपांतर तमाव्यासो मार्कंडेयो अथ गौतम वसिष्ठो भगवन् राम कपिलो बादरायणी दुर्वासा याज्ञवल्क्यश्च जातुकर्णस्तथारुणी रोमशस्यवनो दत्त आसुरी स पतञ्जलि ऋषि वेद शिराधौम्यो मुनि पञ्चशिखस्तथा हिरण्यनाभ कौशल्य श्रुतदेवरतध्वज एते परे च सिद्धेशाश्चरन्ति ज्ञानहेतव। हे महात्माओं, मैंने सुना है कि अविद्या से ग्रस्त मनुष्यों को ज्ञान का उपदेश देने के लिए भूमंडल भर में जो महापुरुष विचरण करते रहते हैं, उनमें सनत कुमार, नारद, ऋभु, अंगिरा, देवल, असित, अपांतरतमा, व्यासदेव, मार्कंडेय, गौतम, वशिष्ठ, भगवान परशुराम, कपिल, सुखदेव, दुर्वासा, याज्ञवल्क, जातुकर्ण तथा आरुणि है। अन्यों के नाम इस प्रकार हैं, रोमश, च्यवन, दत्तात्रेय, आसुरी, पतंजलि, वेदों के प्रधान, परम साधु, धौम्य, पंचशिख, हिरण्यनाभ, कौशल्य, श्रुत देव तथा ऋतिध्वज। आप अवश्य ही इनमें से हैं। तो इन महान मनीषियों के नाम को गिनाते हुए चित्रकेतु कह रहे हैं कि ये जो मनीषी हैं, ये जनता को भ्रष्ट करने के उद्देश्य से नहीं, वास्तविक ज्ञान का वितरण करने के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। आप इनमें से ही कोई प्रतीत होते हैं, क्योंकि ज्ञान के बिना मनुष्य का जीवन वृथा है। फिर मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है। खाने, सोने, इंद्रियों को सुख पहुंचाने और अपनी रक्षा करने का कार्य तो पशु भी करते हैं और हमसे बेहतर करते हैं, मनुष्यों से बेहतर करते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने संबंध को जान लेना है। क्यों? क्योंकि इसी दुर्लभ शरीर में स्वयं देवता भी आकर पुनः जन्म लेना चाहते हैं, ताकि भगवत भक्ति के ज्ञान से स्वयं को आप्लावित कर सकें। पशुओं की श्रेणी में जिन भक्तों का भगवान ने उद्धार किया है, वो किसी न किसी रूप में किसी द्विभुज मनुष्य शरीर को धारण किए रहे और फिर किसी कर्म फल के प्रताप से गजेंद्र बन गए या असुर बन गए और फिर भगवान को जन्म लेकर उन्हें उनका कल्याण करना पड़ा। तो ज्ञान के अभाव का जीवन पशुतुल्य कहा गया है और भगवान के द्वारा प्रदत्त ज्ञान को फैलाने के लिए ही ये मनीषी स्थान स्थान पर रूप बदल कर विचरण करते हैं, ताकि
जीवों को उनके वास्तविक ज्ञान से परिचित करा सके, उनकी वास्तविक स्थिति से परिचित करा सके। श्लोक संख्या 16 में तस्माद् युवामग्राम्य पशो मम मूढ़धिय प्रभु अंधे तमसि मग्नस्य ज्ञानदीप उदीर्यताम्। क्योंकि आप दोनों महापुरुष हैं, अतः मुझे वास्तविक ज्ञान देने में समर्थ है। मैं अविद्या के अंधकार में डूबा रहने के कारण शूकर तथा कुकर जैसे ग्राम्य पशु के समान मूढ़ हूँ। अतः मुझे उबारने के लिए ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करें। तो पहले उपस्थित मनुष्यों का सम्मान पूर्वक यशोगान करने के पश्चात जो ज्ञान प्राप्त करने की सही विधि है, वो यहाँ पर चित्रकेतु द्वारा अभिव्यक्त की गई है। सरलता, विनम्रता, शरणागति, गुरु के पास विनम्रता पूर्वक अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करते हुए, उनकी सेवा में स्वयं को अनुरक्त करते हुए अपने आप को प्रस्तुत करना, ये ज्ञान प्राप्त करने की विधि बताई गई है। जैसा ज्ञान बृहस्पति इंद्र के पास थे और इंद्र समस्त प्रकार के भोग ऐश्वर्य विलास में इस मूल बिंदु को ही विस्मृत कर गया कि गुरु के समक्ष में क्या करना चाहिए, तो हमने पूरे विश्व रूप और वृतासुर की कथा यहाँ इसी स्कंद 6 में सुनी। जब हम प्रतिदिन प्रति सत्र ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः करते हैं तो हम क्या कहते हैं? अज्ञान के गहन अंधकार में उत्पन्न हुआ मैं अपने गुरु के ज्ञान के दीप से भगवंत ज्ञान को समझने के लिए आंखें खोलने में अभी सक्षम हो पाया हूँ और इसलिए हम सभी गुरु को नमस्कार करते हैं। मंगलाचरण जब हम सत्र के आरंभ में करते हैं तो वो कृतज्ञता होती है। कई बार हमें लगता है वही श्लोक प्रतिदिन क्यों करने हैं? इसलिए करने हैं ताकि वो हमारी मूढ़ बुद्धि में दृढ़ हो सके। प्रतिदिन भोजन करते हैं, प्रतिदिन स्वयं को आराम देते हैं, प्रतिदिन संध्या वंदन इन प्रकार की क्रियाओं को संपादित करते हैं। प्रति सत्र हमें इसीलिए 1, 2, 3 मिनट समय की सुविधा के अनुसार मंगलाचरण पर व्यय करना चाहिए, जिससे गुरु की परिभाषा उन मनीषियों के प्रति हम अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर सके, जिन्होंने इस ज्ञान परंपरा को इसके मूल स्वरूप में हम सभी के लिए संजोकर संवर्धन करने के लिए प्रस्तुत किया है। अब चित्रकेतु द्वारा जब दोनों मनीषियों से प्रार्थना की गई है, तो श्लोक संख्या 17 से लेकर 28 तक नारद और अंगिरा द्वारा चित्रकेतु को परम ज्ञान दिया गया है। ये ज्ञान पहले भी दिया जा सकता था। आगे के श्लोकों में इसे स्पष्ट किया जाएगा कि पहले क्यों नहीं दिया गया। श्री अंगिरा उवाच अहं ते पुत्र कामस्य पुत्रदास्मि अंगिरा नृप एष ब्रह्म सुतः साक्षात् नारद भगवान ऋषि। अंगिरा ने कहा हे राजन, जब तुमने पुत्र की कामना की थी तो मैं तुम्हारे पास आया था। दरअसल वही अंगिरा ऋषि हूँ जिसने तुम्हें यह पुत्र दिया था। ये जो तुम्हारे पास है भगवान ब्रह्मा के प्रत्यक्ष पुत्र महान ऋषि नारद है। अपना परिचय करा रहे हैं। भौतिक जगत के व्यक्ति को यदि हमें अपना परिचय देना हो तो सबसे पहले उसके हित का बिंदु क्या हो सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए हम परिचय देते हैं। कॉर्पोरेट कल्चर में, पब्लिक और प्राइवेट एंटिटीज में कई बार बताया जाता है 30 सेकंड में आप बताइए। अगर किसी बड़े पदाधिकारी को बताना है 1 मिनट में 30 सेकंड में बताइए कि आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कार्य कर रहे हैं, संस्था में आपका रोल क्या है, आपकी भूमिका क्या है। और वो 30 सेकंड इस महत्व के होते हैं कि किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को लेकर, किसी भी बड़े सेमिनार को लेकर वो प्रथम परिचय, उसमें सामने वाले श्रोता के लिए क्या व्यावहारिक बिंदु है, उसके लाभ की क्या बात है। यहाँ पर अंगिरा ऋषि कहते हैं अपना परिचय देते हुए, जिसने आपको पुत्र दिया था वो मैं हूँ। ब्रह्मा के प्रत्यक्ष पुत्र ये नारद है। तो 30 सेकंड से भी कम में यहाँ पर अंगिरा ऋषि, इसीलिए भक्त बहुत सतर्क होता है, भक्त बहुत सावधान होता है, भक्त अनावश्यक विषयों में अपने समय को व्यतीत नहीं करता। महान उद्देश्यों के लिए प्रयास पूर्व, और ये नहीं है कि सब में ये सरलता से आ जाता है। हमें अपने विचारों को, अपने व्यवहार को ऐसा बनाने के लिए प्रयास करना होता है, सतत प्रयास करना होता है।
तो सतर्क, सावधान और चतुर है भक्त, और उसकी चतुरता क्या है? वो अपने समय की सदुपयोगिता के लिए सदैव विचारशील रहता है। तो अंगिरा ऋषि ने अपना परिचय इस प्रकार यहाँ पर नारद मुनि के साथ चित्रकेतु के समक्ष प्रस्तुत किया। क्या कहते हैं? इत्थं त्वाम पुत्र शोकेन मग्नं तमसि दुस्तरे अतदर्हम् अनुस्मृत्य महापुरुष गोचरम् अनुग्रहाय भवत प्राप्ता वावामिह प्रभो ब्रह्मण्यो भगवद्भक्तो नावासादितुमर्हसि। हे राजन, तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के परम भक्त हो। किसी भौतिक वस्तु की हानि के लिए इस प्रकार शोक करना तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। अतः हम दोनों तुम्हें इस मिथ्या शोक से उबारने के लिए आए हैं, जो आपके अविद्या के अंधकार में डूबे रहने के कारण उत्पन्न है। जो आध्यात्मिक ज्ञान से संपन्न है, उनके लिए इस प्रकार से भौतिक लाभ तथा हानि से प्रभावित होना बिल्कुल अवांछनीय है। तो अगली पंक्ति में यहाँ पर अंगिरा ऋषि कह रहे हैं कि आप, पहले आपको ये विश्वास दिलाया गया है कि आप आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण है, संपन्न है। भौतिक लाभ और हानि से अपने आप को यूं प्रभावित करना आपके लिए बहुत उपयुक्त नहीं है, क्योंकि राजा के रूप में मनुष्य भगवान का प्रतिनिधित्व करता है, और अपनी प्रजा के संचालन के लिए संपूर्ण प्रजा आपकी संतान है। यदि आप इस प्रकार हानि लाभ शोक हर्ष में अपने विचारों को इतना विचलित करते हुए जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे, तो वह स्वयं उच्चतर आध्यात्मिक मूल्यों की ओर अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पाएगी। तो न लाभ की कामना कर, न हानि पर शोक कर, ईश्वर की सेवा में संलग्न रहना। जो हमारे षट गोस्वामी हैं, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के संदेश को प्रसारित करते समय इसी भाव को शीर्ष पर रखा। एक से एक महान, संपन्न, भौतिक सुविधा संपन्न पृष्ठभूमि से होते हुए हमारे षट गोस्वामियों ने ईश्वर के साथ जीव का मनुष्य रूप में क्या संबंध है, उसको प्रस्तुत करने के लिए अपना पूरा जीवन निवेदित कर दिया। तो सदैव बद्ध जीवन से परे का ज्ञान प्राणी मात्र के हृदय स्थल में विचारशील अवस्था में प्रसारित किया जाता रहे, इसके लिए अंगिरा ऋषि और नारद मुनि कहते हैं, हम आपको और आपके माध्यम से अन्य सभी को प्रदान करने के लिए यहाँ प्रस्तुत हैं। तदेव ते परम ज्ञानम ददामि गृहमागत ज्ञात्वान्याभिनिवेशम ते पुत्रमेव ददाम्यहम्। जिस समय पहले पहल मैं तुम्हारे घर आया था, उसी समय मैं तुम्हें परम दिव्य ज्ञान देता। किंतु जब मैंने देखा कि तुम्हारा मन भौतिक वस्तुओं में उलझा हुआ है, तो मैंने तुम्हें केवल एक पुत्र प्रदान किया, जो तुम्हारे हर्ष और शोक का कारण बना। तो जब चित्रकेतु ने अपनी चिंता निवेदित की थी, तब अंगिरा ने कहा, मैं उस समय भी तुम्हें ये सब बता सकता था, पर उस समय इसलिए नहीं बताया क्योंकि कई बार व्यक्ति इतना अधिक भौतिक वस्तु के आकर्षण में रहता है कि यदि उस समय उसे ज्ञान दिया जाए तो उसे वो सुहाता नहीं है। जैसे कई बार शुभचिंतक बनने के हमारे प्रयास में संतान का माता पिता के प्रति, या माता पिता का व्यस्क संतान अपने माता पिता को भक्ति क्षेत्र में अनुरक्त होने के लिए कहे, या माता पिता अपने अव्यस्क संतानों को अच्छी आदतें अच्छे कार्य में अनुरक्त होने के लिए कहे, दोनों को ही दोनों की बातें नहीं सुहाती हैं। कारण, क्योंकि भौतिक जगत में इतनी आसक्ति होती है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास व्यवहारिक रूप से आज भी ये पालन करने योग्य बिंदु है, यदि हम अपने आध्यात्मिक मूल्यों को उच्चतम स्तर तक जागृत रहते हुए व्यतीत करना चाहे। कहने का अभिप्राय है, जब संतान छोटी है, जब संतान अवयस्क है, जब संतान को करनीय और अकरणीय का भेद नहीं है, तब अपने उत्तरदायित्वों के लिए वहन के लिए माता पिता गृहस्थ आश्रम में संतान को इस प्रकार परिपक्व करते हैं, और वही माता पिता जब संतान की व्यस्क अवस्था आती है तो स्वयं को वानप्रस्थ आश्रम में अनुरक्त कर ले जाएं, तब समझना चाहिए कि ज्ञान सम्यक है। अन्यथा जो माता पिता अपरिपक्व संतान को इस भौतिक जगत में कैसे जीवन वहन करना है, ये सिखाने के लिए अपने उत्तरदायित्व का वहन कर रहे होते हैं, वो स्वयं वानप्रस्थ आश्रम में कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए, इसके प्रति भ्रमित हो जाते हैं।
इतनी मोहासक्ति आ जाती है, संतान के प्रति इतनी अधिक वास्तव में वो संतान के प्रति अधिक होने से ज़्यादा वो भौतिक जगत के आकर्षणों के प्रति अधिक होती है। क्योंकि वो इसे ही उत्तरदायित्व वहन करते-करते आसक्ति में बदल लेते हैं। तो दोनों ही स्थितियों में यदि ज्ञान चर्चा व्यवहारिक बिंदुओं के बिना की जाए तो वो अप्रभावी होती है। उसकी कोई प्रभावशीलता नहीं रहती। तो अंगिरा कह रहे हैं स्मरण रखना चाहिए कि उत्तरदायित्व और आसक्ति का अंतर क्या है। मैं ये ज्ञान यदि आपको पुत्र प्रदान किए बिना दे देता, तो आप शुष्क, सिद्धांतिक और कोरा ज्ञान समझकर इसे अस्वीकार कर सकते थे। पर अभी क्या है? अभी स्थिति बदल चुकी है। श्लोक संख्या 21, 22 और 23 में कहते हैं अधुना पुत्रिणाम तापो भवतैवानुभूयते एवं दारागृहारायो विविधैश्वर्य संपद शब्दादयश्च विषयश्च राज्य विभूतय महीराज्यं बलं कोशो भृत्यामात्य सुहज्जना शब्दादयश्च विषया जला राज्य विभूतय महीराज्यं बलं कोशो भृत्यामात्य सुहज्जना सर्वेऽपि शूरसेने मे शोकमोह भयार्तिदा गन्धर्व नगर प्रख्या स्वप्नमाया मनोरथा। हे राजन, अब तुम्हें ऐसे व्यक्ति के कष्ट का वास्तविक अनुभव हो रहा है जिसके पुत्र तथा पुत्रियां होती हैं। हे शूरसेन देश के राजा, पत्नी, घर, राज्य का ऐश्वर्य, अन्य संपत्ति तथा इंद्रिय अनुभूति के विषय, ये सब इस बात में एक से हैं कि वे अनित्य हैं। राज्य, सैनिक, शक्ति, कोष, नौकर, मंत्री, मित्र तथा संबंधी, ये सभी भय, मोह, शोक तथा दुख के कारण हैं। ये गंधर्व नगर की भांति हैं, जिसे जंगल के बीच स्थित समझा जाता है, किंतु जिसका अस्तित्व नहीं होता। चूंकि ये सब वस्तुएं अनित्य हैं, अतः ये मोह, स्वप्न तथा मनोरथों से श्रेष्ठ नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद ने पिछले श्लोक में भी और यहाँ पर वर्तमान श्लोकों के तात्पर्य में भी इसी बात को इंगित किया है कि कर्तव्यों का निर्वहन करते करते उसमें आवश्यकता से अधिक आसक्ति हमारे बंधनों का कारण हो जाती है। पत्नी के रूप में, पति के रूप में, संतान के रूप में, इस शरीर से जुड़े संबंधों के रूप में, यदि हम ऐसा सोचें, माता पिता सोचे कि हम अपने संतान को आजीवन अपनी मृत्यु के पश्चात भी सुरक्षित कर सकें, ये संभव नहीं है। और संतान सोचे कि वो अपने माता-पिता को इस जगत के समस्त सुखों को प्रदान करते हुए सदा शाश्वत रूप से बनाए रख सकते हैं, वो भी संभव नहीं है। व्यावहारिक सामंजस्य वहाँ है जहाँ भगवान को केंद्र में रखकर जीवन यापन करने की आचार संहिता स्वयं के द्वारा पालन की जाए और अपने पर आश्रित संबंधियों को भी इसके लिए प्रेरित किया जाए। तो आचार, प्रचार, व्यवहार में ज्ञान स्वयं पालन करते हुए प्रचार अन्यों को उनके मार्ग पर व्यवस्थित बनाए रखने के लिए जब जिस क्रम के बिंदु आवश्यक हो वो प्रदान किए जाएं। तो स्वयं आध्यात्मिक स्वरूप में स्थित रहकर भगवान की सदा सर्वदा सेवा करते हुए बुद्धिमान व्यक्ति को समझना चाहिए कि वो इस भौतिक जगत की वस्तुओं से कभी सुखी नहीं हो सकता। पुनः व्यवहारिक अंतर स्पष्ट होना चाहिए। शरीर का वहन करना हमारे 4 पुरुषार्थ में आता है। पर शरीर का वहन करने के लिए जो आवश्यक कर्म कर रहे हैं हम, उसके कारण, कर्ता और कारक हम हैं, ये हमारी भ्रम बुद्धि है। एक ही और उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण हैं वैसे तो, पर एक सरलतम उदाहरण है, एक ही पंक्ति में किसी भी बाजार में चले जाएँ हम, एक ही पंक्ति में कई बार बहुत सारी मिठाइयों की दुकान दिखेंगी, कई बार बहुत सारी ज्वेलरी शॉप दिखेंगी, कई बार बहुत सारी कपड़ों की दुकान दिखेगी। सबकी बिक्री एक ही परिवार के अलग-अलग लोग भी चला रहे हो दुकान, तो भी सभी सभी दुकानों पर बिक्री समान नहीं होती। जिसका जितना कोटा निर्धारित है, भौतिक सुख-सुविधाओं के संबंध में, वो उसे निश्चित रूप से प्राप्त होगा। उसकी इच्छा नहीं होगी तो भी उसे प्राप्त होगा। और जिसके लिए वो कोटा निर्धारित नहीं है, वो कितना भी प्रयास कर ले, उसको मिल जाएगा तो भी वो उसका सुख नहीं भोग सकता।
और यही शाश्वत सत्य है। हम उद्यम करते हैं इस शरीर से बेहतर जीवन जीने के लिए, इसलिए क्योंकि ये हमारे शरीर से जुड़ा हुआ कर्तव्य है। हमें इसके परिणाम में क्या प्राप्त होगा, ये निश्चित रूप से हमारे प्रारब्ध पर निर्भर है। हमारे आज के कर्म हमारा आगे का प्रारब्ध बना रहे हैं। हमारे पिछले जन्मों के कर्मों से हमें आज का प्रारब्ध मिला है। ये ज्ञान भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देते हुए प्राणी मात्र को कहते हैं, यह समझकर जीव को अपने आध्यात्मिक स्वरूप में स्थित स्थित रहना चाहिए। जो करनी है, जो शास्त्रों में अनुमति दी गई है करने की, वो करने का प्रयास करते हुए जीवन के कर्म फलों का प्रभाव भगवान को समर्पित करना चाहिए। श्लोक संख्या 24 में दृश्यमाना विनार्थेन न दृश्यन्ते मनोभवा कर्म भिद्यायतो नाना कर्माणि मनसो भवन। स्त्री, संतान तथा संपत्ति जैसी दृश्य वस्तुएं स्वप्न एवं मनोरथों के तुल्य हैं। वास्तव में हम जो कुछ देखते हैं उसका स्थायी अस्तित्व नहीं होता है। वे कभी दिखती है तो कभी नहीं। अपने पूर्व जन्मों कर्मों के अनुसार हम मनोरथ का सृजन करते हैं और इन्हीं के कारण हम आगे का कार्य करते हैं। तो पूरे पूरे ज्ञान को सार रूप में यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया है। क्या कहा गया? जैसे स्वप्न शाश्वत नहीं है, मनोरथ, इच्छाएं हर क्षण मनुष्य के मस्तिष्क में अनेकों प्रकार की इच्छाएं होती है, पर जब तक उसके लिए उद्यम न किया जाए और हमारे प्रारब्ध का कोटा नहीं उसके लिए भगवान द्वारा संस्तुत किया गया, तब तक हमें मनोरथ से परिणाम नहीं मिलते। तो स्वप्न, मनोरथ, ये सब क्या कहे गए हैं? सब कल्पना है, अर्थात ये अ, मोह जनित अवस्था है, जिसमें कभी वो सत्य होगा, कभी वो सत्य नहीं होगा और हम सदैव उससे प्रभावित होते रहेंगे। कभी आश्चर्य मिश्रित भय से, कभी सुहावने स्वप्न के सुख लाभ में। पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के भाष्य का अर्थ स्पष्ट करते हुए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं कि जैसे स्वप्न में देखा गया सर्प वास्तविक नहीं होता, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता और स्वप्न में मिली स्वर्ण मुद्राएं किसी कार्य की नहीं होती, वैसे ही हम अपने मनोरथों के द्वारा भोग की अनेकानेक वस्तुएं खोजते हैं, जिससे हमारा मन इन भौतिक वस्तुओं में निरंतर निमग्न दिखता है। पर अंततः जो हमें भगवान के आदेश और प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है, कर्मणा देव दैव नेत्रेण, वो यदि आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयोग नहीं किया जा रहा है, तो हमारी विपत्ति का कारण बनता है। श्लोक संख्या 25 में अयं हि देहिनो देहो द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक देहिनो विविध क्लेश संताप कृद उदायत। देहात्म बुद्धि के कारण जीवात्मा अपने शरीर में जो भौतिक तत्वों, पांच ज्ञानेंद्रियों तथा मन समेत पांच कर्मेंद्रियों का संपुंज है, मग्न रहता है। मन के कारण जीवात्मा को तीन प्रकार के आदि दैविक, आदि भौतिक तथा आध्यात्मिक ताप सहने पड़ते हैं। अतः यह शरीर समस्त दुखों का मूल है। तो इस बिंदु को भी हमने तात्पर्य में श्रवण किया। मतलब प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर कि ऋषभ देव ने भी अपने पुत्रों को पंचम स्कंध में यही उपदेश दिया था। संसार के समस्त दुखों का कारण शरीर धारण करना है। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य कहते हैं पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। कब तक ये पुनः जन्म, पुनः मृत्यु और माता के गर्भ में शरीर धारण करते रहोगे? भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। तो संपूर्ण भौतिक सृष्टि मनोरथ पर आधारित है। यहाँ पर बहुत सारे व्यवहारिक उदाहरण दिए श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में। वो कहते हैं कभी हम एक कार खरीद कर सुखी होने का प्रयास करते हैं, कभी लोहे, प्लास्टिक, पेट्रोल आदि के मिले जुले एरोप्लेन और इस प्रकार के स्वरूपों से सुख भोग करने का प्रयास करते हैं। कभी अपनी पांच ज्ञानेंद्रिय और पांच कर्मेंद्रियों के बल पर इतना कार्य करें कि हम अपने आप को भौतिक स्थिति से समुन्नत करने का प्रयास करते हैं, पर अंततः हम आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीन प्रकार के तापों से सदैव ग्रसित रहते हैं। मन केंद्र बिंदु है। सारी वस्तुएं उसी से उत्पन्न होकर, एक किसी दुर्घटना में कार नष्ट हो गई तो मन को पीड़ा पहुंच जाएगी। तो सभी मनोरथ शरीर जन्य
हमारी भाव स्थिति से उत्पन्न है। इसलिए एकमात्र मनोरथ जो हमें जीवन में रखना चाहिए, वो क्या है? वो भगवत प्राप्ति, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम अपने इन सुविधाओं का कैसे प्रयोग कर सकें, इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो अंतिम कुछ श्लोक हैं, अंतिम 3 श्लोक इस अध्याय के। श्लोक संख्या 26 में कहते हैं, तस्मात् स्वस्थेन मनसा विमृश्य गतिमात्मनः द्वैते ध्रुवार्थविश्रम्भं त्यजोपशम अवा त्यजोपशमम् आविश तस्मात् स्वस्थेन मनसा विमृश्य गतिमात्मनः द्वैते ध्रुव अर्थविश्रम्भं त्यज उपशमम् आविश। अतः हे चित्रकेतु, आत्मा की स्थिति पर ठीक से विचार करो, अर्थात यह समझने का प्रयत्न करो कि तुम कौन हो, शरीर, मन या आत्मा। ये विचार करो कि तुम कहाँ से आए हो, यह शरीर छोड़कर कहाँ जाओगे और तुम भौतिक शोक के वश में क्यों हो। इस प्रकार तुम अपनी वास्तविक स्थिति जानने का प्रयत्न करो, तभी तुम अनावश्यक आसक्ति से छुटकारा पा सकोगे। तब तुम इस विश्वास का भी परित्याग कर सकोगे कि यह भौतिक जगत या अन्य कोई वस्तु जिसका श्री कृष्ण की सेवा से सीधा संबंध नहीं है, शाश्वत है। इस तरह तुम्हें शांति प्राप्त हो सकेगी। तो शोक से व्यथित है राजा चित्रकेतु, इसलिए उच्चतर उच्चतम उच्चतर मूल्यों के प्रकाश में उच्चतम लक्ष्य की ओर अग्रसरित करने के नारद मुनि और अंगिरा ऋषि के इन वचनों का यहाँ पर बहुत महत्व है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, कृष्ण भावनामृत आंदोलन, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, ये इस्कॉन वास्तव में मानव समाज को उसके उद्देश्य के प्रति विचारशील बनाने का प्रयत्न कर रहा है। इस दिग्भ्रमित सभ्यता के कारण सभी मनुष्य भौतिकता में उसी प्रकार घुस रहे हैं, जैसे पशु तुल्य कुत्ते और बिल्लियों का जीवन। सभी प्रकार के कुत्सित एवं पापपूर्ण कर्म करने के लिए जीव अपने आप को अधिकाधिक उलझाता जा रहा है। और इसलिए इस्कॉन का उद्देश्य, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का उद्देश्य, सबसे पहले भगवान कृष्ण द्वारा निर्देशित ज्ञान को समझकर इस स्थिति में आना होता है कि ये शरीर नहीं, वरन इस शरीर का स्वामी है जीव। मनुष्य ये शरीर नहीं है, अपितु इस शरीर का स्वामी है। जब ये बात समझ में आ जाती है, तब जीवन लक्ष्य की ओर स्वतः ही अग्रसर होने लग जाता है। क्योंकि आजकल मनुष्यों को जीवन लक्ष्य प्राप्त करने की शिक्षा नहीं दी जाती, इसलिए वे जानवरों की तरह सिर्फ पेट भरने की विद्या सीख रहे हैं और केवल इस पेट भरने की विद्या में वो संसार में अधिकाधिक आसक्त होते जा रहे हैं। तो पथ भ्रष्ट मनुष्य भौतिक स्थिति को नित्य मान बैठता है और भौतिक वस्तुओं के प्रति अपनी श्रद्धा और आसक्ति को छोड़ देता है। तब गंभीर ज्ञान की ओर अग्रसरित होगा। तो जब तक भौतिक स्थिति को नित्य मान बैठेगा, पथभ्रष्ट रहेगा, और जब भौतिक वस्तुओं के प्रति अपनी श्रद्धा और आसक्ति को छोड़ देगा, तब वो वास्तव में गंभीर शांत बनकर उच्च मूल्यों की ओर अग्रसरित हो सकेगा। वास्तव में जिस भगवान ने माँ के गर्भ से जन्म देने के पश्चात भोजन की व्यवस्था की है, वो मृत्यु तक भोजन की व्यवस्था करता है। पर यदि जीव अपने आप को कर्ता मानकर इसमें उलझा रहना चाहता है, आलस्य और प्रमाद तमोगुण के लक्षण कहे गए हैं। ये कहना कि भगवान भोजन की व्यवस्था करेंगे इसलिए हमें कार्य करने का कोई औचित्य नहीं है, ये तमोगुण का प्रभाव है। हम अपने कार्यों को इस प्रकार से संपन्न करें कि हम अन्यों के भोजन की भी व्यवस्था कर सकें, क्योंकि प्राणी मात्र में भगवान है। तब इसे ज्ञान को सम्यक और सही तरीके से समझने की विद्या कही जाएगी। कुतर्क, वितर्क और विकर्म, इनसे दूर रहने का प्रयास करना है। पर यह ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? जब शास्त्रों का सम्यक व्यवहारिक अध्ययन गुरु की कृपा से भक्तों के संग में करते हुए जीव अपने आप को प्रेरित करता है। आगे श्लोक संख्या 27 में कहते हैं नारद मुनि, श्रीनारद उवाच एतां मन्त्रोपनिषदं प्रतीक्ष्य प्रयतो मम या धारयन् सप्तरात्रात् दृष्टा संकर्षणं विभुम। नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजन, तुम एकाग्र चित्त होकर मुझसे अत्यंत शुभ मंत्र ग्रहण करो। इसे स्वीकार कर लेने के बाद 7 रातों में ही तुम साक्षात भगवान का दर्शन कर सकोगे। तो जब जमीन उर्वरा होती है, तब उस पर
अच्छी फसल लहलाती है। जब मन, मस्तिष्क, ज्ञान, विचार, धारणा आध्यात्मिक बिंदुओं से आप्लावित हो जाती है, तब भगवान का ये संदेश बड़ी शीघ्रता से समझ में आता है। सुख में भगवान को हम अपने बिस्तर से, कुर्सी से, आसन से बैठकर प्रणाम करते हैं। दुःख में हम भगवान के समीप उनके चरणों में जाकर उनसे निवेदन करते हैं। ये परम शाश्वत सत्य है सभी के लिए, क्योंकि इंद्रियाँ इतनी प्रभावशाली हैं कि सुख में वो व्यक्ति को 10 अवसर दे देती है इस बात का कि क्यों सम सम्यक तरीके से नहीं भी तो बस भगवान को प्रणाम कर लेना। ठीक है, बहुत व्यस्तता है, शरीर बहुत थका है, आज बहुत कार्य है, इसलिए भगवान हम आपको स्मरण कर लिए। पर जब दुःख आता है तब मनुष्य सभी प्राथमिकताओं को भूलकर भगवान के समीप जाता है। और श्रील प्रभुपाद अपने सत्रों में सदैव कहते हैं, जब मनुष्य सुख में भगवान का स्मरण करता है, तब वास्तव में उसे दुःख में भगवान की उपस्थिति का आभास होता है। अन्यथा इस भौतिक जगत का नियम है कि दुःख की स्थिति में भगवान को मनुष्य अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लेता है। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसके साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये ज्ञान, ये विचारशीलता किसी गुरु की कृपा से आती है, भक्तों के संग में आती है। तो यहाँ पर नारद मुनि वो ज्ञान उन्हें पता है, अब जो मैं ज्ञान यहाँ पर दूँगा, उर्वरा भूमि है अब राजा चित्रकेतु की। अब जो ज्ञान उन्हें प्रदान किया जाएगा उसको वो गंभीरता के साथ इस शरीर के प्राप्त होने के उद्देश्य को लक्षित करते हुए अनुसरण करेंगे। तो इस अध्याय का अंतिम श्लोक है श्लोक संख्या 28, जहाँ पर कहा गया है, यत्पादमूलम, तो ब्रह्म संहिता का मीटर है यहाँ पे, यत्पादमूलम उपसृत्य नरेंद्र पूर्वे शर्वादयो भ्रमम् इमं द्वितयं विसृज्य सद्यस्तदीयमतुलनाधिकं महित्वं प्रापुर्भवानपि परं न चिरादुपैति। हे राजन, प्राचीन काल में भगवान शिव तथा अन्य देवताओं ने संकर्षण के चरणारविंद की शरण ली थी। इस प्रकार वे द्वैत मोह से तुरंत मुक्त हो गए और उन्होंने आध्यात्मिक जीवन में अद्वितीय तथा अलंघ्य यश प्राप्त किया। तुम शीघ्र ठीक वैसा ही पद प्राप्त करोगे। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के अंतर्गत नारद तथा अंगिरा द्वारा राजा चित्रकेतु को उपदेश नामक 15वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण हो रहे हैं। तो आगे के अध्याय में नारद मुनि द्वारा चित्रकेतु को भगवान शंकरशन के स्वरूप की उपासना करने का वो मंत्र प्रदान किया जाएगा, जिसके द्वारा चित्रकेतु अपने इस जीवन के उद्देश्य को समग्रता के साथ स्वीकार कर पाएंगे और उसको प्राप्त करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। आज के लिए हम लोग सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। किसी की किसी भी प्रकार की जिज्ञासा हो, आप उसे पंक्तियों में, कमेंट बॉक्स में या व्यक्तिगत रूप से जहाँ भी जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हैं वहां पर मुझे प्रेषित कर सकते हैं। किसी की कोई असहमति हो, कोई भी बिंदु आप जो व्यक्त करना चाहे, तो सभी का स्वागत है। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।